है दोस्तों, वेलकम बैक टू आई ट्यूटर एजुकेशनल चैनल। एंड आज हम 9th स्टैंडर्ड चैप्टर नंबर फर्स्ट मैटर इन आवर सराउंडिंग का सेकंड पार्ट स्टडी करने वाले हैं। लेकिन अगर आपने इससे पहले फर्स्ट पार्ट नहीं देखा है तो प्लीज आई बटन पर क्लिक कीजिए और फर्स्ट पार्ट कंप्लीटली देख लीजिए, आपको तभी प्रॉपरली पूरा समझ में आएगा। ओके, सो लेट्स स्टार्ट आवर चैप्टर पार्ट 2। ओके, तो आज हम इस चैप्टर में पार्ट 2 में हम स्टडी करने वाले हैं कि मैटर जो है क्या उसके स्टेट्स को चेंज कर सकता है, क्या वो सॉलिड से लिक्विड, लिक्विड से गैसियस में कन्वर्ट हो सकता है। तो हाँ, आज हम ये स्टडी करने वाले हैं। लेकिन उससे पहले हम कुछ टर्म्स को स्टडी करेंगे जो हमें टॉपिक को समझने में हेल्पफुल रहेगी। तो फर्स्ट टर्म है टेम्परेचर। देखो, हम ऑफनली यूज करते हैं टेम्परेचर, लेकिन हमें उसको प्रॉपरली स्टडी कर लेते हैं। ओके, हमें उसके बारे में प्रॉपरली नॉलेज नहीं है कि टेम्परेचर है क्या। तो अमाउंट ऑफ हीट प्रेजेंट इन सब्सटेंस इज कॉल्ड टेम्परेचर। कोई भी सब्सटेंस में कितने अमाउंट में हीटनेस प्रेजेंट है, हीट जो है वो वन काइंड ऑफ एनर्जी है, और वो हीट एनर्जी कितने अमाउंट में प्रेजेंट है उसको अगर हम मेजर करेंगे तो उसे हम कहेंगे टेम्परेचर। ओके, चलो मेजर तो करेंगे, लेकिन मेजर करने के लिए कोई डिवाइस की रिक्वायरमेंट रहेगी ना, कि कुछ ना कुछ तो चाहिए हमें उसको मेजर करने के लिए। तो हमें उसके लिए रिक्वायरमेंट रहेगी थर्मोमीटर। आपने डिफरेंट काइंड के थर्मोमीटर्स देखे होंगे, अलग अलग टाइप के। कुछ आपने क्लिनिकल देखे होंगे, क्लिनिक में आपको जब फीवर हुआ होगा, आप डॉक्टर के पास गए होंगे तो डॉक्टर ने फीवर चेक करने के लिए थर्मोमीटर यूज किया होगा। ओके, तो ये थे थर्मोमीटर के अलग अलग टाइप्स, कुछ लेबोरेटरी में यूज होते हैं। ओके, तो यहाँ पर हमने स्टडी किया है क्या है टेम्परेचर, किस तरह से उसको मेजर किया जाता है। लेकिन उसको मेजर करने के लिए एक यूनिट की रिक्वायरमेंट रहेगी। ये यूनिट कौन सा होगा? तो अलग अलग टाइप के यूनिट्स यूज होते हैं, डिग्री सेल्सियस, डिग्री फ़ारेनहीट एंड केल्विन। देखो, आपने इसमें से दो के बारे में सुना हुआ है। फर्स्ट वन डिग्री सेल्सियस। जब आप न्यूज़पेपर में या टेलीविज़न पे, टीवी पर, न्यूज़ में जब आप देखोगे कि डिफरेंट सिटी का वेदर्स डिग्री सेल्सियस में बताया जाता है। फॉर एग्जाम्पल, अहमदाबाद का वेदर 30 डिग्री सेल्सियस, 40 डिग्री सेल्सियस, 50 डिग्री सेल्सियस, इस तरह से बताया जाता है। मोबाइल के अंदर जो वेदर रिपोर्ट आती है उसमें भी डिग्री सेल्सियस का यूज किया जाता है। ओके, नेक्स्ट है डिग्री फ़ारेनहीट। ओके, तो ये डिग्री फ़ारेनहीट ज़्यादातर डॉक्टर्स यूज करते हैं। ओके, जैसे कि अगर आपको फीवर हुआ है तो आप डॉक्टर के पास जाओगे तो डॉक्टर का कहना होगा कि 99 डिग्री ही है। ओके, तो 99 डिग्री फीवर, दैट मीन्स वो यहाँ पर यूज कर रहे हैं फ़ारेनहीट। ओके, ये जो है केल्विन, ये आपके लिए टोटली न्यू है। ठीक है, ये जो है साइंस के अंदर यूज होता है। ये एक्चुअली टेम्परेचर का एसआई यूनिट है, एसआई यूनिट। तो साइंटिस्ट ज्यादातर केल्विन का यूज करते हैं। ओके, तो केल्विन का यूज, इसको एसआई यूनिट क्यों कहा गया? ये एसआई यूनिट क्या है? तो बहुत सारे यूनिट्स होते हैं, अलग अलग कंट्री में अलग अलग टाइप के यूनिट्स यूज किए जाते हैं, लेकिन इसको इंटरनेशनली एक सिस्टम में फॉर्म किया है और उसमें सिर्फ एक ही यूनिट एक्सेप्ट किया गया है। तो डिग्री सेल्सियस, डिग्री फ़ारेनहीट एंड केल्विन, ये तीनों में से जो यूनिट वहां पर एक्सेप्ट हुआ है वो है केल्विन। ओके, तो ये सिस्टम इंटरनेशनल है। ओके, सिस्टम दे इंटरनेशनल यूनिट। ओके, फ्रेंच नेम है। चलो, तो अब हमने इंस्ट्रूमेंट स्टडी कर लिया, इसके यूनिट स्टडी कर लिए। तो क्या हम ये यूनिट्स को कन्वर्ट कर सकते हैं? फॉर एग्जांपल, डिग्री सेल्सियस को डिग्री फ़ारेनहीट में, डिग्री फ़ारेनहीट को केल्विन में, केल्विन को डिग्री सेल्सियस में। ओके, तो इसे हम कन्वर्ट कर सकते हैं। तो यस, डेफिनेटली हम इसे कन्वर्ट कर सकते हैं। इसके लिए हमें कन्वर्जन की रिक्वायरमेंट रहेगी। लेट्स सी। तो फ्रेंड्स, फर्स्ट कन्वर्जन हम करते हैं डिग्री सेल्सियस इनटू डिग्री फ़ारेनहीट। ओके, तो इसके लिए आपको एक फॉर्मूला लर्न करना होगा। डिग्री फ़ारेनहीट इज इक्वल्स टू 9/5 इंटू डिग्री सेल्सियस प्लस 32। ये फॉर्मूला अगर आपको लर्न हो गया तो आप इजीली कोई भी डिग्री सेल्सियस की क्वांटिटी को, कोई भी डिग्री सेल्सियस की क्वांटिटी को आप डिग्री फ़ारेनहीट में कन्वर्ट कर सकते हैं। लेट्स सी 25 डिग्री सेल्सियस। ओके, इसे हमें कन्वर्ट करना है डिग्री फ़ारेनहीट में। तो चलो, सबसे पहले यहाँ पर हमें क्या करना है? फॉर्मूला अप्लाई करना है। हमें किस में कन्वर्ट करना है? तो डिग्री फ़ारेनहीट में। तो डिग्री फ़ारेनहीट इज इक्वल्स टू 9/5 डिग्री सेल्सियस प्लस 32। ओके, तो यहाँ पर डिग्री सेल्सियस की वैल्यू हमें गिवन है। कितनी वैल्यू गिवन है? तो 25 डिग्री। तो हम यहाँ पर उसकी वैल्यू पुट करेंगे 9/5 डिग्री सेल्सियस की प्लेस पे हम करेंगे 25 प्लस 32।
चलो सॉल्व इट आउट। 5 5 25, 9 5 45 प्लस 32, ओके, तो 77 डिग्री। ओके, तो यहाँ पर आंसर क्या आया, तो 25 डिग्री सेल्सियस, दैट मीन्स 77 डिग्री फ़ारेनहाइट। चलो इसका आप रिवर्स करते हैं। लेट्स सॉल्व वन मोर एग्जांपल नाउ। कन्वर्ट डिग्री फ़ारेनहाइट इनटू डिग्री सेल्सियस। ओके, तो इसके लिए भी हम सेम फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। डिग्री फ़ारेनहाइट इज इक्वल्स टू 9/5 इंटू डिग्री सेल्सियस प्लस 32। ठीक है, लेकिन अब हमें यहाँ पर कौन सी वैल्यू गिवन है, हाँ अब हमें गिवन है डिग्री फ़ारेनहाइट की वैल्यू। तो डिग्री फ़ारेनहाइट की प्लेस पे हम यहाँ पर 95 लिख देंगे, इज इक्वल्स टू 9/5 डिग्री सेल्सियस प्लस 32। अब ये प्लस 32 है, इसे हमें इज इक्वल्स टू के सेकेंड साइड लाना है, तो यहाँ पर जब आएगा तो ये हो जाएगा -32। तो 95 माइनस 32 इज इक्वल्स टू 9/5 डिग्री सेल्सियस। ओके, 95 माइनस 32, तो यहाँ पर आएगा 63 आंसर, इज इक्वल्स टू 9/5 इंटू डिग्री सेल्सियस। 5 को यहाँ से इधर भेजेंगे, 9 को भी भेजेंगे, तो क्या होगा, दोनों रिवर्स पोजीशन में जाएंगे। जो न्यूमरेटर में वो डिनोमिनेटर में आएगा, जो डिनोमिनेटर में वो न्यूमरेटर में जाएगा। तो यहाँ पर इसका कुछ सॉल्यूशन इस तरह से होगा, 63 मल्टीप्लाई बाय 5 डिवाइडेड बाय 9 इज इक्वल्स टू डिग्री सेल्सियस। लेट्स कट इट आउट। 7 9 63, 7 5 35 डिग्री सेल्सियस। तो हमारा यहाँ पे आंसर है 35 डिग्री सेल्सियस। ओके, आपको समझ में आया। नेक्स्ट कन्वर्जन, तो दोस्तों नेक्स्ट कन्वर्जन है डिग्री सेल्सियस इनटू केल्विन। ठीक है, तो इसके लिए भी आपको एक सिंपल सा फॉर्मूला याद रखना है, ये तो बहुत ही ज्यादा सिंपल है। केल्विन इज इक्वल्स टू 273 प्लस डिग्री सेल्सियस। ठीक है, तो ये हो गया फॉर्मूला। आपकी जो भी डिग्री सेल्सियस की वैल्यू है, आप में उसमें ऐड कर देना है 273। ठीक है, तो इससे आपको मिल जाएगा डिग्री सेल्सियस से केल्विन। ठीक है, लेट्स सी। तो यहाँ पर दो एग्जांपल है। 25 डिग्री सेल्सियस जिसे कहा जाता है रूम टेम्परेचर, तो रूम टेम्परेचर होता है 25 डिग्री सेल्सियस, उसे कन्वर्ट करना है इनटू केल्विन। तो इसके लिए हमें यहाँ पर सिंपल सा हम फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। फॉर्मूला क्या था, तो केल्विन इज इक्वल्स टू 273 प्लस डिग्री सेल्सियस। ओके, हमें यहाँ पर डिग्री सेल्सियस की वैल्यू गिवन है, तो हम वहाँ पर डिग्री सेल्सियस की प्लेस पे रख देंगे। तो 273 प्लस 25, चलो एडिशन करते हैं। 273 प्लस 25, तो यहाँ पर आएगा 298 केल्विन। ओके, तो ये हमारा आंसर है 25 डिग्री सेल्सियस इज इक्वल्स टू 298 केल्विन। ठीक है, वन मोर एग्जांपल, 100 डिग्री सेल्सियस इज इक्वल्स टू डैश केल्विन। सो अगेन पुट द फॉर्मूला, K इज इक्वल्स टू 273 प्लस डिग्री सेल्सियस, डिग्री सेल्सियस की वैल्यू गिवन है हमें, प्लस 100 373 केल्विन। तो यहाँ पर आएगा 373 केल्विन। ओके, 100 डिग्री सेल्सियस जो है वो वाटर का बॉइलिंग पॉइंट होता है, और अगर हम उसे केल्विन में डिनोट करें तो 373 केल्विन वाटर का बॉइलिंग पॉइंट होता है। ओके, अब इसका हम रिवर्स कन्वर्जन करते हैं। केल्विन की वैल्यू हमें गिवन होगी, हमें उसमें से फाइंड आउट करना है डिग्री सेल्सियस की वैल्यू। तो रिवर्स कन्वर्जन के लिए आप सेम फॉर्मूला भी अप्लाई कर सकते हो, या तो फिर फॉर्मूला में चेंजेस भी कर सकते हो। तो फॉर्मूला में चेंजेस किस तरह से होगा, लेट्स सी। ये गिवन है फॉर्मूला, केल्विन इज इक्वल्स टू 273 प्लस डिग्री सेल्सियस। अब हमें फाइंड आउट करना है डिग्री सेल्सियस, तो हम यहाँ पर मेन कर देते हैं डिग्री सेल्सियस को। डिग्री सेल्सियस इज इक्वल्स टू 273 का रिलेशन यहाँ पर प्लस में था, है ना। जब ये सामने जाएगा तो केल्विन से हो जाएगा माइनस में। ओके, 273 सामने जाएगा तो कहाँ जाएगा, तो केल्विन के माइनस में हो जाएगा। ठीक है, तो केल्विन माइनस 273
इज इक्वल्स टू डिग्री सेल्सियस, ये होगा हमारा फॉर्मूला। आप चाहो तो ये फॉर्मूला भी यूज कर सकते हैं। ओके, तो यहाँ पर अब यहाँ पर दो क्वेश्चन गिवन है, इसे हमें सॉल्व करना है। तो फर्स्ट क्वेश्चन 293 केल्विन इज इक्वल्स टू डैश डिग्री सेल्सियस। सो सबसे पहले हम यहाँ पर फॉर्मूला अप्लाई करते हैं। तो फर्स्ट फॉर्मूला हम यहाँ पर अप्लाई कर रहे हैं, डिग्री सेल्सियस इज इक्वल्स टू केल्विन माइनस 273। देखो दोनों फॉर्मूला सेम है ना, डिग्री सेल्सियस इज इक्वल्स टू केल्विन माइनस 273। तो केल्विन की वैल्यू हमें गिवन है, कितनी गिवन है? यस 293 माइनस 273। ओके, चलो इसे सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पर आएगा 0, यहाँ पर आएगा 20 और ये हो गया डिग्री सेल्सियस। ओके, तो आंसर क्या आया? 293 केल्विन इज इक्वल्स टू 20 डिग्री सेल्सियस। ओके, तो अगर आप सोचोगे कि सर ये फॉर्मूला से आता है, ये फॉर्मूला से आएगा, तो यस ये फॉर्मूला से भी आएगा। सेकंड क्वेश्चन हम फर्स्ट फॉर्मूला से सॉल्व करेंगे। सेकंड क्वेश्चन क्या है? तो 470 केल्विन इज इक्वल्स टू डैश डिग्री सेल्सियस। सो लेट्स सॉल्व बाय फर्स्ट फॉर्मूला। तो केल्विन इज इक्वल्स टू 273 प्लस डिग्री सेल्सियस। अब हमें यहाँ पर कौन सी वैल्यू गिवन है? हमें तो यहाँ पर केल्विन की वैल्यू गिवन है, तो हम केल्विन की प्लेस पे 470 लिखेंगे। 470 इज इक्वल्स टू 273 प्लस डिग्री सेल्सियस। ओके, तो अब 273 और डिग्री सेल्सियस का रिलेशन अगेन प्लस में, तो यहाँ से 273 को हम यहाँ से नेक्स्ट साइड भेजेंगे तो क्या हो जाएगा? माइनस 470 माइनस 273 इज इक्वल्स टू डिग्री सेल्सियस। चलो इसे कट इट आउट करते हैं। तो यहाँ पर आएगा 7, यहाँ पर आएगा 9, यहाँ पर आएगा 1, तो इसका मीनिंग हुआ 197 डिग्री सेल्सियस। ओके, तो आई होप आपको कन्वर्जन समझ में आया है, टेम्परेचर समझ में आया है, उसके जो इंस्ट्रूमेंट है वो समझ में पूरा कॉन्सेप्ट आ गया है। ओके, लेट्स सी नेक्स्ट टर्म। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है प्रेशर। तो आप जब कभी भी कोई भी सब्सटेंस पे फोर्स अप्लाई करते हो, ओके, जब आप उस पर फोर्स अप्लाई करोगे दैट मीन्स आप अप्लाई कर रहे हो प्रेशर। तो एक्चुअली सब सब्सटेंस एक दूसरे पे फोर्स अप्लाई करते हैं, जैसे कि एयर जो अगर हमारे कांटेक्ट में दैट मीन्स वो हमारे ऊपर फोर्स अप्लाई कर रही है। ओके, तो इसे हम कहेंगे प्रेशर। तो प्रेशर का सिंपल सा फॉर्मूला है, प्रेशर इज इक्वल्स टू फोर्स अपॉन एरिया। इसके बारे में आप चैप्टर नंबर 10 में डिटेल में स्टडी करेंगे। अभी हमें सिर्फ ये टर्म को समझना है कि प्रेशर होता क्या है। तो जो फोर्स अप्लाई करते हैं हम कोई भी सब्सटेंस पे, हम उसे कहते हैं प्रेशर। ओके, तो इसका इंस्ट्रूमेंट है बैरोमीटर। बैरोमीटर से प्रेशर को हम कैलकुलेट कर सकते हैं, उसे हम मेजर कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है यूनिट्स। तो प्रेशर के दो यूनिट ज्यादातर यूजफुल होते हैं, पास्कल एंड एटमॉस्फेरिक प्रेशर। जैसा मैंने बताया कि एयर कंटिन्यूसली हमारे ऊपर प्रेशर अप्लाई कर रही है, हमारे ऊपर फोर्स अप्लाई कर रही है, लेकिन हमारी बॉडी में जो ब्लड है, जो टिश्यूज है, वो भी एयर के ऊपर प्रेशर अप्लाई कर रहे हैं और बन गया है बैलेंस। ओके, तो ये जो एटमॉस्फेयर की एयर हमारे पे प्रेशर अप्लाई कर रही है, इसे हमने मेजर किया। जब इसे हमने ओशियन की सरफेस पे मेजर किया तो वो जितना प्रेशर आया उसे हमने कहा 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर। तो ये दोनों यूनिट का कन्वर्जन यहाँ पर गिवन है, 1 atm, दैट मीन्स 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर इज इक्वल्स टू 1.01 इंटू 10⁵ पास्कल। ओके, समझ में आया क्या है प्रेशर? जब आप कोई भी सब्सटेंस पे फोर्स अप्लाई करते हो दैट मीन्स आप उस पर प्रेशर अप्लाई कर रहे हो और उसकी वजह से सब्सटेंस कॉन्ट्रैक्ट होगा। ओके, कॉन्ट्रैक्ट होगा, उसे हम कहेंगे प्रेशर अप्लाई करना। ओके, नेक्स्ट टर्म डेंसिटी। तो डेंसिटी जो है वो रेशियो है मास एंड वॉल्यूम। मास एंड वॉल्यूम का जब हम डिवाइड करेंगे तो जो भी आंसर आएगा उसे हम कहेंगे डेंसिटी। मास दैट मीन्स कोई भी सब्सटेंस के अंदर कितनी क्वांटिटी अवेलेबल है, कितने ग्राम क्वांटिटी अवेलेबल है, कितने किलोग्राम क्वांटिटी अवेलेबल है, उसे हम कहते हैं मास। वॉल्यूम, उसने कोई भी सब्सटेंस ने स्पेस में कितना एरिया कवर किया है उसे हम कहते हैं वॉल्यूम। तो यहाँ पर ये जो वॉल्यूम और मास दोनों का जब हम डिवाइड करेंगे तो हमें मिलेगी डेंसिटी। ठीक है, डेंसिटी जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसके थ्रू हमें ये पता चलता है कि कोई भी सब्सटेंस जो है वो कितना थिक है, उसके अंदर कितने पार्टिकल्स अवेलेबल है। फॉर एग्जाम्पल, अगर कोई भी सब्सटेंस का मास हायर है
अगर मास हाई है तो उसकी डेंसिटी भी हाई होगी। ओके, अगर मास लोअर है तो डेंसिटी भी लोअर होगी। अगर वो वॉल्यूम ज्यादा कवर करता है तो उसके पार्टिकल सेपरेट हो जाएंगे, पार्टिकल सेपरेट होंगे तो डेंसिटी की वैल्यू कम हो जाएगी। अगर वॉल्यूम हाई होगा, ठीक है, वॉल्यूम अगर हाई होगा, अगर वो ज्यादा स्पेस कवर करेगा, वॉल्यूम अगर हाई होगा तो डेंसिटी की वैल्यू लोअर होगी। इसी के लिए डेंसिटी और वॉल्यूम दोनों इनवर्स प्रोपोर्शन में, अगर एक क्वांटिटी इंक्रीज होगी तो दूसरी क्वांटिटी डिक्रीज हो जाएगी। ठीक है, तो डेंसिटी बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगर इसको मैं सॉल्व करने के कंपेयर में अगर आपको रूटीन एग्जांपल के थ्रू बताऊं तो सपोज कीजिए कि टू थिंग्स हैं। फर्स्ट वन आयरन नेल, ठीक है। अब आयरन नेल को आपको क्या करना है, वाटर के अंदर उसको प्लेस करना है। क्या होगा, आयरन नेल श्रिंक हो जाएगी, अंदर डूब जाएगी। ठीक है, सेकंड हमारा ऑब्जेक्ट था शिप। तो अब शिप को आप जब हम ओशन में रखते हैं तो क्या होता है, वो भी आयरन से बना हुआ है, तो वो तो फ्लोट करता है। क्यों ऐसा, आयरन की नेल श्रिंक हो जाती है लेकिन आयरन का शिप फ्लोट करता है। तो दोस्तों यहां पर ये डेंसिटी मैटर करती है। जैसा कि यहां पर लिखा है डेंसिटी ऑफ वाटर इज इक्वल्स टू वन डेंसिटी ऑफ वाटर की, वो जितना मास होगा उसमें उतना ही वो वॉल्यूम कवर करता है। ठीक है, तो अब यहां पर जब हम आयरन नेल और शिप की बात करें तो आयरन नेल में मास ज्यादा है और वो स्पेस कम कवर कर रहा है, दैट मीन्स पार्टिकल्स बहुत ज्यादा क्लोजर हैं। तो मास हाइयर है, वॉल्यूम लोअर है, जिसकी वजह से उसकी डेंसिटी 1 से हाइयर है, जिसकी वजह से वो वाटर में श्रिंक हो जाता है। लेकिन जब हमने शिप प्रिपेयर किया तो शिप के अंदर हमने बड़े बड़े रूम्स बनाए, अंदर स्पेस उसका इंक्रीज कर दिया, तो यहां पर जो शिप का मास होगा, जो भी होगा टन के अकॉर्डिंग होगा, तो उसके अकॉर्डिंग उसका वॉल्यूम डबल होगा। तो वॉल्यूम यहां पर हमने इंक्रीज किया है तो डेंसिटी का रिलेशन में क्या हो जाएगा, डिक्रीज। तो डेंसिटी डिक्रीज हुई, 1 से भी डिक्रीज हो गई, तो अब वो सब्सटेंस वाटर पे फ्लोट करेगा। ओके, तो ये था यहाँ पर डेंसिटी, जिसके वजह से कोई भी सब्सटेंस फ्लोट कर सकता है वाटर में, कोई भी सब्सटेंस वाटर में श्रिंक हो सकता है, वो हम आइडिया लगा सकते हैं। सेकंड, कोई भी सब्सटेंस कितना थिक है वो भी हम आइडिया लगा सकते हैं। फॉर एग्जांपल वाटर एंड ऑयल, तो वाटर की जब हम कंपैरिजन करें तो वाटर की डेंसिटी 1 है, ठीक है, ऑयल की डेंसिटी मोर देन 1 है। दैट मीन्स ऑयल जो है वो वाटर के कंपेयर में मोर डेंस है, उसके अंदर पार्टिकल्स जो है वो ज्यादा क्लोजली हैं। ओके, वो थिक होगा। ठीक है, तो ये तो डेंसिटी को जब हमें मेजर करना है तो उसके यूनिट्स अलग अलग हैं। फॉर एग्जांपल डेंसिटी मास, तो मास ग्राम में मेजर होता है, एंड वॉल्यूम ml में मेजर होता है। तो डेंसिटी का एक यूनिट है ग्राम पर ml। दूसरा यूनिट, मास को हम किलोग्राम में भी मेजर कर सकते हैं और वॉल्यूम को हम लीटर में मेजर कर सकते हैं। तो सेकंड यूनिट हो गया किलोग्राम पर लीटर। थर्ड यूनिट किलोग्राम मास डिवाइड बाय मीटर क्यूब। ठीक है, वॉल्यूम मीटर क्यूब में भी मेजर होता है। तो यहाँ पर 3 डिफरेंट यूनिट हो गए डेंसिटी के, ग्राम पर ml, ग्राम पर किलोग्राम पर लीटर एंड किलोग्राम पर मीटर क्यूब। ठीक है, चलो नेक्स्ट है यहाँ पर डेंसिटी एंड टेम्परेचर रिलेशनशिप। देखो, जब कभी भी कोई भी सब्सटेंस में टेम्परेचर इंक्रीज होता है तो सब्सटेंस एक्सपांड होता है। ओके, एक्सपांड होता है वो, दैट मीन्स उसका वॉल्यूम इंक्रीज हो जाता है, और अगर वॉल्यूम इंक्रीज होगा तो डेंसिटी डिक्रीज होगी। तो यहां पर हुआ क्या, हमने टेम्परेचर इंक्रीज किया है ना, टेम्परेचर हमने इंक्रीज किया तो डेंसिटी पे क्या इफेक्ट होगी, वॉल्यूम ज्यादा इंक्रीज हो गया, वॉल्यूम इंक्रीज होगा तो डेंसिटी डिक्रीज हो जाएगी। ठीक है, चलो इसी तरह से अगर मैं टेम्परेचर डिक्रीज कर रहा हूं, ठीक है, टेम्परेचर को मैंने डिक्रीज किया, दैट मीन्स जो भी सब्सटेंस के पार्टिकल्स थे वो सब एक दूसरे से क्लोजर आ जाएंगे, है ना, कॉन्ट्रैक्शन होगा यहाँ पर, तो जिसकी वजह से जो डेंसिटी है ये डेंसिटी अब हो जाएगी इंक्रीज। ओके, तो यहाँ पर दैट मीन्स इसका सिंपल सा मीनिंग है कि कोई भी सब्सटेंस में अगर पार्टिकल्स बहुत ज्यादा नियरर है दैट मीन्स डेंसिटी हाइयर है, अगर पार्टिकल्स एक दूसरे से फार है तो डेंसिटी लोअर है। ठीक है, तो ये रहे 3 हमारे स्टेट ऑफ मैटर, सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। तो इसके अंदर जब हम डेंसिटी की बात करें तो सॉलिड जो है इसकी डेंसिटी जो है, पार्टिकल्स देखो एकदम क्लोजर है, दैट मीन्स इसकी डेंसिटी होगी हाई। ओके, लिक्विड की डेंसिटी कैसी रहेगी,
तो इसके पार्टिकल सॉलिड की कंपेयर में लूजली है, तो इसकी डेंसिटी रहेगी मीडियम, है ना। एंड गैसियस, तो गैसियस के अंदर पार्टिकल्स तो बहुत ज्यादा दूर है, तो इसकी डेंसिटी रहेगी लो कंपैरेटिवली, ठीक है। सॉलिड लिक्विड के कंपैरेटिवली गैसेस की डेंसिटी लो है। ओके, चलो नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है हमारा काइनेटिक एनर्जी। ओके दोस्तों, तो काइनेटिक एनर्जी का सिंपल सा मीनिंग है एनर्जी ड्यू टू मोशन। ओके, मूवमेंट के अकॉर्डिंग कोई भी एनर्जी सब्सटेंस कोई भी एनर्जी शो करेगा तो उसे हम कहेंगे काइनेटिक एनर्जी। सिंपल सा इसका एग्जांपल बताऊं तो गन में से जब बुलेट फायर होती है, ओके, गन में से बुलेट फायर हुई तो उसमें कुछ एनर्जी है, और वही बुलेट मैं हैंड से थ्रो करूं तो कौन से ज्यादा डैमेज करेगी? यस, ऑब्वियसली गन वाली बुलेट जो है वो ज्यादा डैमेज करेगी। दैट मीन्स गन की जो बुलेट थी जब वो गन में से फायर हुई तो उसके काइनेटिक एनर्जी हायर थी, उसकी मूवमेंट ज्यादा फास्टर थी, है ना। तो ज्यादा फास्टर थी, दैट मीन्स काइनेटिक एनर्जी हायर थी। और जो हैंड से थ्रो की वो उसमें मूवमेंट स्लो थी, दैट मीन्स उसकी काइनेटिक एनर्जी स्लो है। ओके, तो यहाँ पर सॉलिड, लिक्विड एंड गैसियस, इसमें भी काइनेटिक एनर्जी मैटर करती है। जैसा हमने पार्टिकल्स पे स्टडी किया था, पार्टिकल्स आर कंटिन्यूअसली मूविंग, है ना, मूविंग करते हैं ना पार्टिकल। तो ये पार्टिकल जब मूव करते हैं दैट मीन्स उसमें भी काइनेटिक एनर्जी होगी। तो सबसे कम काइनेटिक एनर्जी है सॉलिड में, इसीलिए उसके पार्टिकल्स बहुत कम मूव करते हैं। लिक्विड में उससे थोड़ी सी हायर है, एंड गैसियस में सबसे ज्यादा काइनेटिक एनर्जी, जिसकी वजह से गैसियस के पार्टिकल सबसे ज्यादा फास्टरली मूवमेंट शो करते हैं। ठीक है, तो आप देख सकते हैं सॉलिड, लिक्विड एंड गैसियस के पार्टिकल्स किस तरह से मूव करते हैं कंटिन्यूअसली, ओके, और उसमें स्पेस कितना अवेलेबल होता है। नेक्स्ट वन, टेम्परेचर एंड काइनेटिक एनर्जी। जब हम कोई भी सब्सटेंस का टेम्परेचर इंक्रीज करते हैं, दैट मीन्स उसमें टेम्परेचर ऐड कर रहे हैं, हीटनेस ऐड कर रहे हैं, तो पार्टिकल्स जो है वो डिफरेंट काइंड की मोशन स्टार्ट करेंगे, काइनेटिक एनर्जी स्टार्ट करेंगे, मूवमेंट स्टार्ट करेंगे, वाइब्रेशन स्टार्ट करेंगे। तो ये जो काइनेटिक एनर्जी है, जब हम टेम्परेचर अंदर एंटर करते हैं तो काइनेटिक एनर्जी जो मूवमेंट होती है वो और फास्टर होने लगती है। पहले फॉर एग्जांपल सब्सटेंस इस तरह से मूव हो रहा था, लेकिन जैसे अंदर हीटनेस अप्लाई करेंगे तो वो बहुत ज़्यादा वाइब्रेशन करेगा। ठीक है, इसी तरह से अगर हम टेम्परेचर डिक्रीज करेंगे तो ये जो वाइब्रेशन है वो धीरे धीरे स्लो होने लगेगी और काइनेटिक एनर्जी हो जाएगी डाउन। ठीक है, तो आई होप आपको सिंपल टर्म्स जो थे वो आपको कंप्लीटली समझ में आया है, और अगर आपको ये वीडियो इंफॉर्मेटिव लगा है तो प्लीज़ लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल आई ट्यूटर को। थैंक यू फॉर वॉचिंग।